Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. Hope you all are good and happy. So हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटडाउन बुक 3 थर्ड एडिशन. चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 2. उसका नेम आप लोगों को क्या मालूम है? आर यू ऑलरेडी नो अबाउट द चैप्टर नेम? तो चैप्टर नेम है हमारे पास नंबर ऑपरेशन. एक्सरसाइज 2 ही हमने स्टार्ट की हुई थी. क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक हमने सारा सॉल्व कर लिया था. आज हम इंशाल्लाह करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12. ठीक है, ये तीनों जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? दैट्स ऑल अबाउट द डिवीजन. किससे रिलेटेड है? डिवीजन. और डिवीजन के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ. डिवीजन मतलब ये होता है कि अगर आप 5 पेंसिलें लेते हैं, कितने रुपए की, कितने की लेते हैं? 50 रुपये की पेंसिलें लेते हैं आप 5. तो अब आपको ये पता करना है कि एक पेंसिल जो है वो कितने रुपए की है. तो आप क्या करोगे? 50 को यानी कि 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 10 आ जाएगा. ठीक है, तो इसलिए हम डिवाइड करते हैं. अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ की कीमत हो और आपने एक चीज़ की फाइंड आउट करनी हो, एक चीज़ की कीमत मालूम करनी हो, तो आपको पता चलना चाहिए कि हमें क्या करना है? डिवाइड करना है. तो यहाँ पर देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से. राइट द क्वोशंट. सोल्व एंड राइट द क्वोशंट. ए पार्ट में देखिए आपके पास 3 लिखा हुआ है और ये 93. जो अंदर वाला है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड और बाहर वाले को बोलते हैं डिवाइज़र. और जो ऊपर आता है उसको हम बोलते हैं क्वोशंट. तो उन्होंने हमें 2 दिए हुए हैं और हमने क्या फाइंड आउट करना है? क्वोशंट फाइंड आउट करना है. राइट. तो बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 है. सोल्व एंड राइट द क्वोशंट. ए पार्ट में 93 आपके पास डिविडेंड है और 3 जो है वो. आप क्या करते हो? आपने क्या करना है? 3 का टेबल पढ़ना होता है. आपने देखना है कि 3 का टेबल में 93 किस जगह पर आता है. तो 3 का टेबल में तो 93 आता ही नहीं है. तो व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ये देखना है कि अगर आप पहले वाला नंबर देखें, मीन्स ये वाला नंबर देखें, 3 को छोड़ दें और सिर्फ देखें 9. 3 है ना? आता है ना? हाँ जी आता है. तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. 3 कितने जार 9 होते हैं? 3 3s are 9. तो यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा. 3 3s are 9 हो जाएंगे. ठीक है, माइनस करेंगे, 9 में से 9 निकाल देंगे, 0 आता है. फिर ऊपर से आप कितने उतार लेंगे? 3. तो ये आप कितने बन गए? 3. अब 3 के टेबल में 3 के टेबल में 3 आता है ना. 3 कितने जार 3 होते हैं? 3 और 3. तो आप यहाँ पर 3 लिख दोगे. माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, या आप 0 भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं. तो अब आपके पास क्या आंसर बन रहा है? 31. ठीक है, आप लोगों ने देखना है अगर 3 के टेबल में ये नंबर आ जाए तो ठीक है. अगर नहीं आता तो आप वाला नंबर है ना, इस साइड वाला, उसको पहले सोल्व करना है. ठीक है. बी पार्ट में देखें ये 2 है और ये 28. आप देखें अब 2 के टेबल में 28 नहीं आता. 2 10s are 20 होते हैं. ठीक है, आगे बच्चों को टेबल्स नहीं आते होते. तो आप क्या करोगे? 2 का रखना है और यहाँ पर देखिए पहले वाला नंबर जो है उसके ऊपर आपने फिंगर रख देनी है और ये देखना क्या है? 2 है. 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है? 2 1s are 2. ठीक है, 2 में से 2 निकाल देंगे, 0. ऊपर से आप निकाल लें 8. ठीक है, अब 8 बन गया. 2 के टेबल में 8 किस प्लेस पर आता है? 2 कितने जार 8 होते हैं? 2 बताएं मुझे कितने जार होते हैं? 2 4s are 8 होते हैं. ठीक है, अब ये आपके पास आंसर क्या आया? 14 आंसर आ गया. यहाँ पर आप लोगों ने 0 लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो कोई भी मसला नहीं है. नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास सी पार्ट में 3 और 90. अब 3 के टेबल में 90 नहीं आता तो आप लोग क्या करोगे? जैसे मैंने आप लोगों को पहले तरीका बताया है, 0 पे आप फिंगर रखेंगे और ये देखें 9. 3 के टेबल में 9 आता है. 3 कितने जार 9 होते हैं? बताएं मुझे. 3 3s are 9. तो आप यहाँ पर लिखोगे 3 3s are 9. माइनस करेंगे, 9 में से 9 निकाल देंगे, 0. आप यहाँ पे 0 ना लिखिए, अब ऊपर से उतारो 0 ये वाला. ठीक है, अब ये वाला 0 जो है वो नीचे. अब 3 के टेबल में 0 नहीं आता. 3 1s are 3 होते हैं. 3 के टेबल में 0 नहीं आता. तो ये वाला जो 0 है ये किधर चला जाएगा? ऊपर शिफ्ट कर जाएगा. और अब आपके पास आंसर क्या हो गया? 30. ये सिंपल आप यहाँ पर ऐसे इस तरह कर दें या आप इसको 90 और यहाँ पे 3 3 30s are 90. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. दोनों जो तरीके हैं, ये वाला भी बेस्ट है, ये वाला भी बेस्ट है. आप अगर इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा.
नेक्स्ट है डी पार्ट में 4 और 48। देखिए 4 के टेबल में 4 10s are 40 होते हैं, ठीक है। तो आप पहले वाला नंबर देखेंगे, 10s प्लेस वाला, देखिए ये क्या है 4। 4 कितने जार 4 होते हैं, 4 1s are 4 होते हैं, 4 1s are 4, ठीक है। माइनस करेंगे 0 आएगा, मैं 0 नीचे नहीं लिख रही, ऊपर से मैं कितने उतारूंगी 8, ठीक है। अब 4 के टेबल में 8 किस जगह पर आता है, 4 2s are 8, 4 2s are 8, ठीक है। अब आपके पास क्या आंसर आ गया, 12 जो है वो आपके पास आंसर आ गया। सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों को टेबल जो है वो अच्छे से आने चाहिए। देखें ई पार्ट में है 6 और 66। अब 6 के टेबल में 66 नहीं आता, आपने सिर्फ क्या करेंगे, ये देखेंगे ये 6 है, 6 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 6 1s are 6, ठीक है। तो 6 1s are 6, ओके, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये वाला 6 जो है वो नीचे उतारेंगे, फिर 6 1s are 6 और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसी तरह ये एफ पार्ट में देखिए 3 और 36, इसको 3 है और यहाँ पे भी 3 है। 3 कितने जार 3 होते हैं, 3 1s are 3 होते हैं, ठीक है। 3 में से 3 निकालेंगे 0, मैं 0 नहीं लिख रही, ऊपर से आप कितने उतारोगे 6। 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 12। नेक्स्ट है जी पार्ट, देखिए यहाँ पे क्या है 2 है और ये है 84, और 2 के टेबल में 84 तो नहीं ना आता, तो आप क्या करोगे, पहले आपने उसका कहाँ तक देखना है, 8 तक। 2 कितने जार 8 होते हैं, 2 4s are 8 होते हैं, कितने जार 8 होते हैं, 2 4s are 8। तो आप यहाँ पे लिखो 4 और यहाँ पर आ जाएगा 8, 2 4s are 8, माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 नहीं मैं लिख रही, यहाँ पे आप लिखोगे 4। 2 कितने जार 4 होते हैं, 2 2s are 4, माइनस करेंगे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 42, सिंपल। अब यहाँ पर देखिए 5 5 कितने जार 50 होते हैं, 5 10s are 50 होते हैं, सिंपल आप ऐसे लिख दो, ठीक है। आ रही है ना समझ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, स्टार्ट विद द टेंस देन डिवाइड द वंस, ठीक है। स्टार्ट करना है टेंस के साथ और डिवाइड द वंस। इसका क्या मतलब है, मतलब आपने देखिए सबसे पहले ये वंस है और ये टेंस है, वो कह रहे हैं आपने टेंस से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और इससे नहीं करना। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको पहले सोल्व किया था, इसको बाद में सोल्व किया था, देखें पहले। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर भी 5 और 50 है, पिछला क्वेश्चन भी हमने 5 और 50, मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या किया था कि 5 10s are 50 एग्जैक्ट कर दिया था। इसका एक और तरीका ये भी है कि देखिए पहले 5 को आपने 5 तक देखना है, 5 कितने जार 5 होते हैं, 5 1s are 5 होते हैं, माइनस करेंगे, ठीक है। 0 आएगा, 0 नहीं मैं लिखती, ऊपर से उतारूंगी मैं अब 0। अब 5 के टेबल में 0 नहीं आता, तो ये वाला 0 जो है वो ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 5 10s are 50, ठीक है। ये देखिए ये 9 है और ये 99 है, इसको आपने पहले सॉल्व करना है। 9 कितने जार 9 होते हैं, 9 1s are 9, ठीक है। माइनस करेंगे 0 आएगा, ऊपर से उतारिए आप 9, फिर 9 1s are 9, आंसर क्या आ जाएगा 11। तो ये क्वेश्चन है, ये देखिए जैसे आपने ये वाला सॉल्व किया इस तरह हम 8 1s are 8 माइनस, फिर आप ऊपर से 8 निकालेंगे, फिर 8 1s are 8। तो देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों ने अच्छे से एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, इनको समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। करेंगे ना प्रैक्टिस, वेरी गुड, मुझे पता आप लोग ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 और 62, ठीक है। अब 2 के टेबल में 62 नहीं आता, तो हम पहले किसको सोल्व करेंगे, 6 को करेंगे। 2 कितने जार 6 होते हैं, 2 3s are 6 होते हैं, कितने जार 6 होते हैं, 2 3s are 6, माइनस करेंगे 0 आएगा, ऊपर से आप उतार लो 2, फिर 2 1s are 2, ठीक हो गया, 2 1s are 2, बस आंसर क्या आ गया आपके पास 31। सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपने क्या करना है, 2 का टेबल, अब देखें यहाँ पर 46 नहीं हो सकता सोल्व, तो आप किसको करोगे, पहले 4 को सोल्व, ठीक है। 2 कितने जार 4 होते हैं, 2 2s are 4, ठीक है। ऊपर से आप उतारे 6, अब 2 कितने जार 6 होते हैं, 2 3s are 6, और आंसर क्या आया आपके पास 23। अब यहाँ पर देखें 3 है और ये 96 है, पहले किसको सोल्व करेंगे, 9 को। 3 कितने जार 9 होते हैं,
3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9 माइनस करेंगे 0 आएगा। 0 लिखना है तो लिख लें। ऊपर से आप उतारे 6, कितना बन गया 6, 3 कितने ज़ार 6 होते हैं, 3 2 ज़ार 6, आंसर क्या आया 32। ठीक है। अब जिस तरह हमने ये 8 और 81 सोल्व किया था, इसी तरह ये हमने ये क्या करना है 5 और 55। 5 1 ज़ार 5, ठीक है, फिर 5 उतारेंगे, 5 1 ज़ार 5, ठीक है। इस तरह भी आप सोल्व कर सकते हैं। फिर आप ऐसे भी सोल्व करते हैं 6 11 ज़ार 66, आप इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं। अगर आप लोगों को पता है कि 6 के टेबल में 66 कहाँ आता है 11 पे, तो आपने सिंपल लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसके 4 पार्ट रहते हैं। अब यहाँ पर क्या है 4 और 84। अब 4 और 84 जो है वो हमने पहले भी सोल्व किया है। यहाँ पर देखें, ये देखें 4 और 84 पहले भी हम सोल्व करके गए हैं। हम अगेन यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। देखें 4 और 84 किसको सोल्व करेंगे, पहले 8 को, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। ऊपर से आप कितने उतारोगे 4, फिर 4 1 ज़ार 4, और आंसर क्या बना 21। फिर यहाँ पे देखें 3 है और ये 69 है। पहले किसको सोल्व करेंगे हम 6 को। 3 कितने ज़ार 6 होते हैं, 3 2 ज़ार 6 होते हैं, 3 2 ज़ार 6, ठीक है। ऊपर से आप कितने उतारोगे अब 9, 3 कितने ज़ार 9 होते हैं, 3 3 3 ज़ार 9, ठीक है। तो आंसर अब आपके पास क्या बन गया 23। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए 2 और 44 किसको सोल्व करेंगे, पहले 4 को। 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, ऊपर से आप देंगे 4, फिर 2 2 ज़ार 4, आंसर क्या बन गया 22। ये सिंपल है क्वेश्चन। 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 11। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है सॉल्विंग सम्स। आपने ये क्या करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 6 है और ये है 72। अब 6 10 ज़ार 60 होते हैं, 72 6 के टेबल में नहीं आता, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वाला 7 वाला सोल्व करेंगे। अब देखिए 6 के टेबल में आपने वो वाला नंबर लिखना है जो 7 से कम आए। अगर मैं यहाँ करूँ 6 1 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार कितने हो जाएंगे 12, तो आपने क्या करना है 7 से छोटा नंबर लिखना है। 7 से छोटा नंबर कौन सा, 6, 6 1 ज़ार 6, 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1, और ऊपर से आप कितने उतार लोगे 2, कितना बन गया अब ये 12। अब 6 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 6 2 ज़ार 12, तो यहाँ पर 6 2 ज़ार और यहाँ पर हो जाएगा 12, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 12 आंसर आ गया। इसी तरह ही अगेन हम सिंपल इस तरह करेंगे। अब देखिए ये 8 है और ये 9 है, ठीक है। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, मैं 2 ज़ार करूँगी तो वो 9 से बढ़ जाएगा। 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8। अब 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 आएगा, ऊपर से आप कितने उतार लेंगे 6, कितना बन गया 16। 8 कितने ज़ार 16 होते हैं, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 2 ज़ार 16, ठीक हो गया। नेक्स्ट है सी पार्ट में 7 और 91, ठीक हो गया, 7 एंड 91। अब 7 का टेबल पढ़ना है। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 14 तो है वो 9 से ऊपर बढ़ के चला जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे 7 1 ज़ार 7, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 बनेगा। अब ऊपर से आपने कितना कैरी ले लिया 1, ऊपर से नीचे 1 आ गया, 21 बन गया। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14 और 7 3 ज़ार 21, तो क्या करेंगे 7 3 ज़ार 21, तो आंसर आपके पास क्या आया 13। समझ रहे हैं ना, पहले हमने पहले वाले को सोल्व करना है। अब आप देखें 7 के टेबल में 9 नहीं आता, तो वो वाला नंबर लिखना है जो 9 से छोटा हो, ठीक है। तो 9 से छोटा है 7। नेक्स्ट है देखिए 4 और 84 हमने ऊपर भी सोल्व किया ना 4 और 84, तो इसको जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। 4 2 ज़ार 8, ठीक हो गया। ऊपर से आप उतारेंगे 4 और 4 1 ज़ार 4, तो आंसर 21 आया, राइट। अब है हमारे पास पार्ट ई। यहाँ पे देखिए 3 और ये है 75। अब 3 का टेबल आपने वहाँ तक पढ़ना है कि आपका आंसर जो है वो 7 से कम आए। देखें 3 1 ज़ार हो जाएंगे 3, 3 2 ज़ार हो जाएंगे 6 और 3 3 ज़ार हो जाते हैं 9, तो 7 से छोटा यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है।
तो आप लिख 3 2 जार 6, 7 में से 6 निकाल देंगे 1, ऊपर से आप कितने उतारोगे 5, कितना बन गया 15। अब 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 3 कितने जार 15 होते हैं, 3 5 जार 15 होते हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5 और यह बन जाएगा 15। तो आंसर आपके पास क्या आ गया 25। ठीक है, अब यहाँ पर है 2 और 94। अब 2 का टेबल आपने वहाँ तक पढ़ना है कि आपका आंसर 9 से कम आए। तो कितने जार 2 4 जार 8 होते हैं। ठीक है, 2 4 जार 8, तो 9 में से 8 निकाल देंगे 1, ऊपर से आप कितने उतारोगे 4, कितना बन गया 14। 2 कितने जार 14 होते हैं, 2 7 जार 14 होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बाकी सारा कुछ सिंपल है। 3 और 96 वाला ये हमने सबसे पहले भी सोल्व किया था। कहाँ किया था 3 और 96, ये देखिए यहाँ पर भी हमने सोल्व किया था, और यही वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास यहाँ पर भी आ चुका है। तो इसको सोल्व करते हैं। 3 3 जार 9, ऊपर से अब कितने उतारेंगे 6, 3 2 जार 6। सिंपल था ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए ये 4 है और ये 68 है। अब 4 का टेबल पढ़ते हैं। देखें 4 1 जार कितने होते हैं 4, और 4 2 जार कितने हो जाएंगे 8। तो यहाँ पर आप वो वाला नंबर लिखोगे जो 6 से कम है। 6 से कम क्या है आपके पास 4 है, तो 4 1 जार कितने हो जाएंगे 4, 6 में से 4 निकाल देंगे 2। अब ऊपर से आप कितने कैरी ले लोगे 8, ये कितना बन गया 28। अब 4 के टेबल में आपने देखना है 28 कहाँ आता है। 4 6 जार 24 और 4 7 जार 28, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 7 जार 28। ठीक है ना। नेक्स्ट है 2 और 28। तो यहाँ पर देखें 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है, 2 1 जार 2। ठीक है, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 8। अब देखिए 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 2 कितने जार 8 होते हैं, 2 4 जार 8, सिंपल 14 आंसर आ गया। ये 6 और 96। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 12 करेंगे तो वो 9 से बढ़ जाएगा, तो 6 1 जार 6 हो जाएंगे। 9 में से 6 निकालेंगे 3। अब ऊपर से आप उतारो 6, कितने बन गया 36। 6 कितने जार 36 होते हैं, 6 6 जार होते हैं जी 36। तो आंसर आपके पास क्या आ गया 16। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 11 एंड 12 जो है वो सोल्व कर लिए हैं। 13 14 और 15 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर रियल लाइफ स्टोरी सॉन्ग भी इंशाल्लाह आप लोगों को करवाऊंगी। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सपोर्ट करें ताकि मैं जल्दी से अपने 1 लाख सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट कर सकूं। और इसके अलावा ताकि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश होंगी उस टाइम जब मेरे हाथ में सिल्वर प्लेट आएगी यूट्यूब की तरफ से, राइट। तो जब मेरे पास सिल्वर प्लेट आई मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, पोस्ट भी लगाऊंगी, और इसके अलावा वीडियो में भी आप लोगों को दिखाऊंगी। आई एम वेरी हैप्पी टुडे नाउ। जिस दिन मुझे ये मिल गई मैं आप लोगों को ये अल्फाज ज़रूर बोलूँगी, और ये जो है मुझे अगर अचीव हुई तो वो सिर्फ आप लोगों की वजह से होगी। तो सपोर्ट करें मुझे, कीप सपोर्टिंग मी। ठीक है, और अपने लिए प्रैक्टिस करें, आप लोग अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।